अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेट्स के 2 या 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा सेट्स का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, आज हम सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स क्या क्या होती हैं, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, मैथ्स में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेट्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है, जिसे हमने पहले मैथ्स में पढ़ते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए। 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना। या अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता, फॉर एग्जांपल 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर क्या आएगा? 6, है ना। ये हम मैथ्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे, इसे हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, जिसमें 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 और ये 2 से वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते किसे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये होता है कि A यूनियन B निकाली जाए या B यूनियन A निकाला जाए, दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास A का सेट है ABC और B का सेट है BCD, ठीक है ना। अब अगर आपको मैं कहूँ कि A यूनियन B निकालो, आंसर क्या आएगा? यूनियन यानी यूनिटी, सारे मेंबर्स हम लाइन से लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से B यूनियन A कहा जाए, क्या आंसर होगा? सेम आंसर होगा। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। यानी अगर A यूनियन B निकाला जाए या इसको उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, B यूनियन A निकाला जाए, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A निकाला जाए, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है ना। अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A और B के हमने क्या सेट्स लिए थे? A का सेट लिया था ABC और B का सेट था BCD। दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? B और C। इसी तरीके से अगर B इंटरसेक्शन A निकाला जाए तो भी आंसर सेम आएगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी पॉसिबल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर 3 सेट्स इन्वॉल्व हो जाए तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 सेट्स हैं तो आप पहले B यूनियन C निकालोगे, फिर उसका A से यूनियन निकालो, या वरना A यूनियन B निकालो और फिर उसका यूनियन निकालो C से, आंसर दोनों में सिमिलर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A का सेट है हमारे पास AB, B का सेट है हमारे पास BC और C का सेट है हमारे पास ABC। ठीक है ना। अच्छा, अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में हम हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। अब अगर हम इसका ए के साथ यूनियन निकालें तो क्या आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा, ए बी सी। ठीक है, अब अगर हम राइट हैंड साइड लें, अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का हम यूनियन निकालेंगे सी के साथ। क्या आंसर आएगा? ए बी सी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सही, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, यानी हमें इससे ये प्रूफ हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे साथ, वो होती है, वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? जहाँ आपने यूनियन का साइन अप्लाई किया था वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? इंटरसेक्शन का साइन। और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको प्रूफ करके देखो कि क्या वाकई ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो इससे ये बात भी प्रूफ हो जाएगी। सपोज दैट कि अगर हम लोग सेट्स लेते हैं, ए का सेट हो गया 1 2 3, बी का सेट हो गया 3 4 और सी का सेट हो गया 5। ठीक है ना। अच्छा, अब हम प्रूफ करके देखते हैं। पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। सी ना, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अब अगर हम इसका ए के साथ निकालें, बी इंटरसेक्शन सी, अब देखें ए के साथ अगर हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या आता है? नल सेट। सही है ना। अच्छा, अब अगर हम निकालते तो ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 और इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए बी इंटरसेक्शन सी यानी नल सेट के साथ, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स नल सेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड लेते हो, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आता है? पहले आप निकालोगे राइट हैंड साइड में, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेते हैं, सही है ना, ए इंटरसेक्शन बी में हमने ए और बी को लिया, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, यानी 3 इंटरसेक्शन सी हो गया 5। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक के पास 3 है, एक के पास 5 है, मीन्स नल सेट। दोनों का आंसर नल सेट आया। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, सबसे पहले हमने किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर हमने किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और इसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर
इंटरसेक्शन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको कहा 2 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटिव में 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। ऑपरेशन क्या, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन, दोनों ऑपरेशन अगर एक साथ आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले आप बी इंटरसेक्शन सी कर लो, फिर इसका ए के साथ यूनियन निकाल लो, या वरना पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन सी निकालो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं। सपोज दैट ए का सेट हो गया ए, बी का सेट हो गया हमारे पास ए बी, सी का सेट हो गया ए बी सी। ठीक है ना। अच्छा, प्रूफ करके देख लेते हैं। हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स हैं ए बी। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन निकाला, क्या आंसर आया, ए बी। क्लियर। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं, पहले ए यूनियन बी निकाला, ए बी, फिर हमने निकाला ए यूनियन सी, पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, इसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या हो गया, ए बी सी। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, ए बी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, इट मीन्स दैट के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स पहला बी यूनियन सी निकालोगे, उसका जो आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, और दोनों के आंसर को आप यूनियन करोगे। ठीक है। और इस तरीके से आप खुद इसको प्रूव करोगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये वाले जो है पेजेस आपकी बुक में मौजूद हैं, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 8 और 9 अपने रजिस्टर में करने हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और इनको लर्न करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर आपके MCQs में आ जाती हैं। ठीक है। प्रूफ करने के लिए तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज में आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अल्लाह हाफ़िज़।